बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, पेपर टाइटल बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रायोगिक अर्थशास्त्र। इसमें प्रकार, क्षेत्र और महत्व व आवश्यकता के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र की प्रकार, क्षेत्र और महत्व क्या क्या है। तो इसमें पहला है प्रकार। प्रकार में इसमें प्रायोगिक विश्लेषण अथवा प्रायोगिक अर्थशास्त्र के दो रूप होते हैं। इसमें एक व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, दूसरा समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण इसमें ये विधि कहते हैं व्यष्टि विश्लेषण की विधि में, जिसमें प्रारंभिक साम्यावस्था से नवीन साम्यावस्था तक पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं पथ का अध्ययन किया जाता है। और ये उन शक्तियों का विश्लेषण करता है जो पुराने साम्य को भंग करके नए साम्य तक पहुंचने की अवधि में क्रियाशील रहती है। इसका जो सबसे सरल उदाहरण है वह है मूल्य निर्धारण का मकरजाल मॉडल। और इसमें दूसरा समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। इसमें देखो दोनों में अंतर कैसे है ये देखो। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत माना कि टी अवधि में उपभोग पिछले समय t-1 की आय पर निर्भर करता है। तो आय एवं उपभोग का ये प्रायोगिक संबंध फलनात्मक रूप में सी टी बराबर फलन कोष्टक y t-1 होगा। अब यह इसके दो प्रकार है, वो हो गए समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण और व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। अब तो दूसरा इसमें वो है इसके क्षेत्र। प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का क्या क्या है इसमें देखो। शुरू से ही प्रायोगिक अर्थशास्त्र की बहुत आवश्यकता रही है, इसका महत्व रहा है। और इसकी जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है उन्होंने स्टैटिक विश्लेषण की प्रायोगिक विश्लेषण की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। और रिकार्डो ने प्रायोगिक दृष्टिकोण को अपनाया और मार्शल ने भी प्रायोगिक विश्लेषण की ओर ध्यान दिया है और इसके मूल्य निर्धारण में समय तत्व की प्रधानता दी है। और इसके बाद धीरे धीरे इस आर्थिक विश्लेषण में वास्तविकता के निकट आने की प्रवृत्ति से प्रायोगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा विस्तृत हो गया है, यानी क्षेत्र बढ़ गया है। इसमें आर्थिक संतुलन तथा निरंतरता से संबंधित समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रायोगिक विश्लेषण में निहित होता है। इसके प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या के विकास का सिद्धांत आता है, ब्याज का सिद्धांत आता है, लाभ का सिद्धांत आता है, मूल्य निर्धारण में समय प्रभाव, बचत तथा विनियोग के सिद्धांत, आर्थिक विकास एवं आर्थिक नियोजन के सिद्धांत भी आते हैं। इसके अतिरिक्त उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन भी प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ही होता है जो मानव के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होते हैं, जैसे व्यापार चक्र का सिद्धांत, मकड़ी के जाल का सिद्धांत और पेचीदा आर्थिक समस्याओं का उचित विश्लेषण प्रदान करने से संबंधित होते हैं। अब इसका महत्व क्या क्या है
प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व और आवश्यकताएं क्या क्या है वो देखेंगे। प्रायोगिक अर्थशास्त्र है वो हम निम्न बिंदुओं से हम इसकी महत्व को या आवश्यकता को समझ सकते हैं। ये पहला है जो है ये वास्तविकता के अधिक निकट होता है। इसमें देखो प्रायोगिक अर्थ विश्लेषण में स्थिर विश्लेषण की भांति न तो अवास्तविक मान्यताओं का सहारा लिया जाता है और न आर्थिक व्यवहार के निर्धारण तत्वों, रुचि साधनों तथा टेक्नोलॉजी को अपरिवर्तनशील माना जाता है। इसलिए ये प्रायोगिक विश्लेषण के निष्कर्ष जो निकलते हैं वो वास्तविकता से अधिक निकट होते हैं, अधिक पास होते हैं। जैसे स्थिर अर्थशास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु के उत्पादन में हानि होने से उस वस्तु का उत्पादन बंद हो जाना चाहिए, पर अल्पकाल में हानि होने पर उस वस्तु का उत्पादन होता रहता है। दूसरा है बहुत सी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन केवल प्रायोगिक विश्लेषण से संभव है, स्थैतिक से नहीं है। इसमें वास्तविक जीवन की अनेक समस्याएं होती हैं जिनका अध्ययन हम स्थैतिक दृष्टिकोण से न हो सकने के कारण प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जैसे आंशिक संतुलन और लगातार परिवर्तन संबंधी समस्याएं प्रायोगिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। परिवर्तन करने वाली मूल शक्तियों या क्रियाओं का अध्ययन भी प्रायोगिक अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि अंतिम संतुलन के अध्ययन की अपेक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन ज़्यादा उपयोगी होता है। तीसरा जो है महत्व इसका मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष संबंधी समस्याओं के अध्ययन में प्रायोगिक विश्लेषण अधिक उपयोगी होता है। जैसे व्यापार चक्र जैसी जटिल आर्थिक समस्याओं का उचित विश्लेषण इस प्रायोगिक दृष्टिकोण से संभव होता है। इससे व्यापार चक्रों की संपूर्ण संभावनाएं स्पष्ट हो जाती है। चौथा है प्रायोगिक विश्लेषण अधिक लोचपूर्ण है। इसमें परिवर्तनों की प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें अधिकाधिक संभावनाओं की खोज के मॉडल निर्मित किए जा सकते हैं। पांचवा है प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व उसके विस्तृत क्षेत्र एवं व्यापक प्रयोगों से भी स्पष्ट होता है। आधुनिक युग में वास्तविक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का समावेश प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ही होता है। जैसे जनसंख्या के विकास का सिद्धांत, ब्याज व पूंजी का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, बचत एवं विनियोगों का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक विश्लेषण से आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक उतार चढ़ाव का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में हेरोड तथा अमेरिका में डोमर ने आर्थिक विकास के मॉडल प्रस्तुत किए। इसमें अन्य जो महत्व है वो है आर्थिक सिद्धांत की सत्यता एवं क्रियाशीलता की जांच करता है। यह वास्तविक जीवन की मान्यताओं के आधार पर आर्थिक समस्याओं की व्यवहारिक व्याख्या करता है। ये स्थैतिक सिद्धांतों के सुधार तथा अनेक विश्लेषण प्रयोग का मार्गदर्शन देता है तथा ये नए तत्वों पर प्रकाश डालकर निश्चित एवं यथासंभव सत्य भविष्यवाणी का प्रयास करता है।